गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राम लखन महतो, उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिवाड़ी। मैं मॉडल बता रहा हूँ। मॉडल में आज मैं आप लोगों को वुड का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। यूजेज ऑफ वुड। यूजेज ऑफ वुड का प्रयोग है व्हील के पास्ट टेंस फॉर्म। व्हील के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। यहाँ आया इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन के दो पार्ट हैं। क्या है? नरेशन के दो पार्ट, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन में होता है जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में विल का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड वर्ब क्या चीज है? पास्ट टेंस फॉर्म में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में विल का प्रयोग होता है, तब वुड का प्रयोग होता है। कहाँ? इनडायरेक्ट स्पीच में। कहाँ होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर से ध्यान से देखेंगे। विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में होता है जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में विल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, द मैनेजर सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये? द मैनेजर सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन मंडे, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ से यहाँ तक हुआ रिपोर्टेड स्पीच। क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर विल का प्रयोग है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में विल का प्रयोग है। यही विल वुड में परिवर्तन होता है। कहाँ? इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, IS इनडायरेक्ट स्पीच। द मैनेजर सेड दैट द ऑफिस वुड बी, विल देखिए वुड में बदल गया। विल क्या हो गया? वुड में बदल गया। ऑफिस वुड बी क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। IS इनडायरेक्ट स्पीच। द मैनेजर सेड दैट द ऑफिस वुड बी क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है। फिर दूसरा नंबर DS, मतलब डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है ही सेड, शी सेड। डायरेक्ट स्पीच क्या है? शी सेड आई विल नॉट स्टे हियर एनी मोर। उसने कही, उसने कही, क्या कही? कि मैं यहाँ पर बहुत देर तक रुक नहीं सकती। मैं यहाँ बहुत देर तक रुक नहीं सकती। IS में है इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड दैट, है ना। उसने कही कि, उसने कही कि शी वुड नॉट स्टे देयर, है ना, एनी मोर। वह वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती है। यहाँ I सी में बदल गया। I कौन सी में बदल गया? सी में। और हेयर बदल गया। यहाँ पर हेयर है, देयर में बदल गया। हेयर कौन सी में बदल गया? देयर में। और विल बदल गया कौन सी में? वुड में बदल गया। विल कौन सी में बदल गया? वुड में। इस तरह से वुड का प्रयोग होता है। दूसरा है वुड का प्रयोग उत्सुकता। उत्सुकता, किसी चीज को जानने की इच्छा, उत्सुकता। सहयोगशीलता, मतलब हेल्पफुल, तत्परता। ये सब तो तीनों का अंग्रेजी है विलिंगनेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलिंगनेस। संकल्प, डिटर्मिनेशन। संकल्प को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। संकल्प को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिटर्मिनेशन।
और संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, चुनाव, चॉइसेज, पसंद, प्रेफरेंस, पसंद का अंग्रेजी प्रेफरेंस का भाव प्रकट करने हेतु भी होता है। वुड का प्रयोग कहाँ होता है? विलिंगनेस रहेगा, जहाँ तत्परता रहेगा, संकल्प रहेगा, डिटर्मिनेशन, संभावना रहेगा, प्रोबेबिलिटी, चॉइस रहेगा, चुनाव, पसंद रहेगा, प्रेफरेंसेस का भाव प्रकट करने हेतु भी वुड का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर द डॉक्टर सेड दैट ही वुड विजिट द पेशेंट। डॉक्टर ने कहा कि वह पेशेंट के पास जाएगा, ही वुड विजिट, पेशेंट के पास जाएगा, है ना। कौन बोला? विलिंगनेस, तत्परता है कि वह पेशेंट के पास जाएगा, रोगी के पास जाएगा, ठीक है। कौन बोला? द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि है ना, ही वुड विजिट, वह कहाँ जाएगा, है ना, रोगी के पास जाएगा, रोगी को देखेगा। शी वुड हैव हर ऑन वे, डिटर्मिनेशन है, ये क्या है? डिटर्मिनेशन, ठीक है, संकल्प है, क्या है? शी वुड हैव हर ऑन वे, वह अपने रास्ते पर है। शी वुड हैव हर ऑन वे, वह अपने रास्ते पर है। दैट वुड बी ए रियल पोस्ट, प्रोबेबिलिटी, संभावना है, क्या है? दैट वुड बी ए रियल पोस्ट, वह एक वास्तविक, पोस्ट मतलब स्थान, वह वास्तविक स्थान हो सकता है। He would rather sing than dance, वह जो है वह rather sing क्या करता है? rather मतलब साथ में, है ना, rather sing than dance, वह पहले गाता है फिर नाचता है, वह क्या है? चॉइस है, पसंद है कि वह पहले गाता है फिर डांस करता है। rather, he would rather sing than dance, पहले गाता है फिर नृत्य करता है, नाचता है। He would as soon as die as babe, प्रेफरेंस है, क्या है? प्रेफरेंस, पसंद है कि he would as soon as die as babe, वह इच्छा जाहिर कर रहा है कि वह जो है क्या करे? डाई, मर जाए, है ना, भीख मांगने से अच्छा है कि मर जाए, ठीक है। वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? He would as soon as die as babe, मतलब भीख मांगने से अच्छा है कि वह मर जाए, ये क्या कर रहा है? पसंद उसकी है। तीसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन हेतु भी वुड का प्रयोग होता है। अगर हम किसी से पोलाइट बात करें, विनम्रता से बात करें, रिक्वेस्ट करें, आदर जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, क्वेश्चन करें हम किसी से, तो है ना, क्वेश्चन हेतु भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप, है ना, दरवाजा को खोलेंगे, क्या आप दरवाजा को खोलेंगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर, कृपया, है ना, क्या आप कृपया दरवाजा को खोलेंगे? वुड यू प्लीज कम हेयर, क्या, है ना, कृपया आप यहाँ आएंगे, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे? चौथा है भूतकालीन आचार्य कार्य, भूतकालीन आचार्य कार्य, पास्ट कस्टमरी एक्शन, अंग्रेजी बोलते हैं। भूतकालीन आचार्य कार्य का अंग्रेजी क्या हुआ? पास्ट कस्टमरी एक्शन, पास्ट कस्टमरी एक्शन के बारे में बताने हेतु भी वुड का प्रयोग होता है। भूतकालीन आचार्य कार्य मतलब अच्छा काम जो भूतकाल में हुआ उसको दिखाने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आफ्टर डिनर द स्टूडेंट वुड सिट इन द कॉमन रूम एंड चाट फॉर ए वाइल। क्या हुआ कि आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, भोजन के बाद द स्टूडेंट वुड सिट, है ना, विद्यार्थी बैठते हैं कहाँ?
इन द कॉमन रूम, कहाँ कॉमन रूम में बैठते हैं, है ना, कॉमन रूम एंड चैट, और बातचीत करते हैं फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए वे लोग बातचीत करते हैं। आफ्टर डिनर द स्टूडेंट वुड सिट, है ना, इन द कॉमन रूम एंड चैट फॉर ए व्हाइल, और कुछ क्षण के लिए बात करते हैं। द, है ना, अस्पायरो वुड कम, गोरैया आती है ना, द अस्पायरो वुड कम एंड पिक अप क्रम्स, यानी अनाज का, रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा को चुनता है, फ्रॉम एनी हैंड, किसी भी प्रकार से वह चुनता है और खाता है। विश जाहिर करने हेतु या विश के बाद भी वुड का प्रयोग किया जाता है। विश मतलब कामना, ठीक है, जाहिर करने हेतु भी, है ना, या, है ना, विश के बाद भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है आई वुड नाउ व्हाट माई ड्यूटी इज, आई वुड नाउ, मैं जानता हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं जानता हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, है ना, आई विश मैं कामना करता हूँ कि पानी रुक जाएगा, पानी बरसना रुक जाएगा। यूड का छठा पॉइंट है अनरियल सिचुएशन में, क्या चीज, अनरियल सिचुएशन में कंडीशनल क्लॉज के पूर्व या कंडीशनल क्लॉज के पूर्व या बाद प्रयुक्त होने वाले क्लॉज में भी वुड का प्रयोग होता है। क्या चीज, अनरियल सिचुएशन में, अनरियल सिचुएशन में कंडीशनल क्लॉज के पूर्व या बाद प्रयुक्त होने वाले क्लॉज में भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड मेक यू माई क्वीन, तो मैं तुम्हें अपना रानी बनाता। वेयर यू द पीएम, अगर तुम प्रधानमंत्री होते, यू वुड ट्राई टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना, तो चाइना के साथ आप दोस्ताना, है ना, दोस्ताना एस्टैब्लिश मतलब खोजते, निर्माण करते, शुरुआत करते, दोस्ताना का शुरुआत करते, ठीक है। अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो तुम, है ना, चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का शुरुआत करते। They would be killed if the car slipped down the road, क्या हुआ, They would be killed, वे मारे जाते अगर, if the car slipped, अगर कार फिसल जाता, डाउन द रोड, रोड से नीचे अगर कार फिसल जाता तो वे मारे जाते। अब यूजेज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अभी हम वुड का प्रयोग कर रहे थे, अभी हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं। यूजेज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग, है ना, कैन का प्रयोग योग्यता, योग्यता को अंग्रेजी में एबिलिटी बोलते हैं, क्षमता कैपेसिटी तथा शक्ति पावर, शक्ति का अंग्रेजी क्या है, पावर, व्यक्त करने हेतु होता है, व्यक्त करने हेतु होता है। जैसे ही कैन रन ए माइल इन 4 minutes, वह 4 मिनट में 1 मील दौड़ सकता है, वह 4 मिनट में 1 मील दौड़ सकता है। शी कैन प्ले टेनिस, है ना, शी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह से टेनिस खेल सकती है। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो, तो वहां पर कैन का प्रयोग हुआ। अब है कैन का प्रयोग में की भांति अनुमति व्यक्त करने के लिए होता है, कैन का प्रयोग में की भांति अनुमति व्यक्त करने के लिए होता है। यद्यपि इस अर्थ में ही ज्यादा शुद्ध है,
मतलब मे को ही ज्यादा शुद्ध माना गया है, लेकिन कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन टेक वन ऑफ दिस बुक इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो तो तुम एक किताब है ना ले सकते हो, इन किताबों में एक किताब ले सकते हो। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। यू कैन टेक कैजुअल लीव एंड विजिट योर पेरेंट्स, तुम कैजुअल आकस्मिक छुट्टी ले करके अपने माता पिता से मिलने जा सकते हो, माता पिता के पास जा सकते हो। संभावना, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, संभावना है कोई भी गलती कर सकता है। आदत, हैबिट, आदत का अंग्रेजी क्या है? हैबिट। तो हैबिट या स्वभाव, स्वभाव का अंग्रेजी नेचर होता है, तो हैबिट या स्वभाव बताने हेतु भी कैन का प्रयोग होता है। क्या चीज? आदत, अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिट या स्वभाव नेचर, बताने हेतु भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे ए लायर कैन चीट एनीवन, एक झूठ बोलने वाला किसी को भी ठग सकता है। ही कैन क्रिटिसाइज यू, वह तुम्हारा क्रिटिसाइज कर सकता है। आग्रह, रिक्वेस्ट करने हेतु भी कैन का प्रयोग होता है। अगर यदि हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन यू कम हेयर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझे फेवर कर सकते हो। तो इस तरह से कैन का प्रयोग समाप्त हुआ। अगला क्लास में मैं पुनः मॉडल का आगे का भाग बताऊंगा। थैंक यू।